गुड आफ्टरनून सभी को। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि फैटी लीवर को कैसे रिवर्स किया जाता है। ठीक है। अभी जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी तो पढ़ा ही होगा ना, कि थंबनेल पर जैसे था कि फ्रॉम ग्रेड 2 टू ग्रेड 1। ये बात सच है कि मैंने अपने फैटी लीवर को रिवर्स किया। ये कहानी तो बहुत लंबी है कि ये मुझे कैसे हुआ या फिर जो भी। एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं फैटी लीवर की। यहाँ पर कोई भी बात डराने डराने वाली कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि आप इंटरनेट पे जब भी फैटी लीवर की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा आ जाता है कि मतलब वो लोग डराते हैं कि दिस विल कन्वर्ट टू दैट, दैट विल कन्वर्ट टू दिस, दिस दैट, ऐसा होता रहता है। ठीक है। तो फिर सबसे पहले जो एकदम फैक्चुअल बात है वो करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात। देखिए, फैटी लीवर मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है। तो आज से मतलब 2 साल पहले सितंबर के महीने में मेरे पेट में दाहिने तरफ, एक्चुअली दाहिने तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। ठीक है। तो जब वो दर्द स्टार्ट हुआ और स्टूल में थोड़ा सा बवल मूवमेंट में भी थोड़ा चेंज आया, तो मैंने किसी को बिना बताए ही अपना मतलब फिजिशियन, जो एक लोकल फिजिशियन, उनसे मिला। और उनसे मिलने के बाद उनको मैंने अपना सिम्टम बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, डिस्कम्फर्ट है दाहिने साइड। और ऐसा होता था कि जब भी मैं 15 से 20 मिनट जब मैं चलता था रोड पर, ठीक है, तो चक्कर सा आता था, मेरे को लगता था कि गिर जाऊंगा ऐसा। और जब ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ता था तो उस टाइम भी लगता था कि गिर जाऊंगा। ठीक है। तो फिर तो इग्नोर ही कर दिया। बट ये वाला सिम्टम जो आया सितंबर के महीने में 2019 में, कि मतलब स्टूल का कलर चेंज ये सब होने लगा। और फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता था दाहिने साइड, मतलब जब मैं सोता था तो लगता था कि ये हिस्सा पूरा जल रहा है, मीन्स पूरा हीट हीट प्रोड्यूस हो रहा था दाहिने साइड से, अपर राइट क्वाड्रेंट बेसिकली, एब्डोमेन का। तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होने लगा है, ऐसा कि आखिर हुआ क्या। तब गए डॉक्टर से मिलने डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ। ठीक है भाई, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 2 का फैटी लीवर आया था। एक्चुअली ये 2 साल पहले की बात है, 2019 सितंबर। तो फिर बहुत ज़्यादा घबरा गया और मेरा माइंड थोड़ा ऑब्सेस्ड माइंड उस टाइम भी था, ऑब्सेशन ओसीडी टाइप का माइंड था कि यार फैटी लीवर पे यूट्यूब पे इतना वीडियो देख लिया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। फिर इंटरनेट का सहारा लेकर के बहुत सारा वीडियोस देखा। तो फिर इंटरनेट पर तो सिर्फ मतलब कि वो लोग डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर के बाद फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस होगा, सिरोसिस के बाद फिर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। ऐसा मतलब कि ये लोग डिफ़ाइन कर देते थे कि ये होगा वो होगा। वो देख कर के स्वाभाविक है कि डर तो आ ही जाएगा माइंड में। फिर ऐसा करते करते मैं मतलब डायग्नोसिस के 15 से 20 दिनों तक तो मैं बस वीडियो देखा। और होता क्या है कि जब आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं ना, तो मतलब आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो उस वक़्त आप सिर्फ अनहेल्दी ही खाएंगे। तो फैटी लीवर डायग्नोसिस के बाद भी मैं सिर्फ 15-20 दिन सिर्फ अनहेल्दी ही खाया, मिठाई ये वो। और मेरा फैटी लीवर होने का बेसिकली मेन कारण, देखिए फैटी लीवर को डिफ़ाइन किया जाता है 2 कारणों से, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। तो मैंने तो अल्कोहल कभी टच नहीं किया, आज तक टच नहीं किया। तो मेरा होगा कि नॉन मतलब कि जंक फूड, बाहर वाले खाना खा करके, या ओबेसिटी से, या फिर बहुत सारे कारण है फैटी लीवर होने का। तो मेरा बेसिकली मैं बाहर का चिकन मैं बहुत ज़्यादा ही खाता था, वीक में 5 दिन 6 दिन मैं चिकन ही खाता था। और चिकन का मसाला मेरे को शायद इम्पेक्ट किया, तो उस कारण से मेरा फैटी लीवर हुआ, ऐसा मेरे को फ़ील हुआ। तो फिर होने का तो कारण जो भी हो, बट हो गया। और डायग्नोसिस के 20 दिनों तक तो मैं फ्रस्ट्रेट ही था, वीडियोस देख देख करके। हाँ। तो मैं बस फालतू फालतू वीडियो देखता था फैटी लीवर को लेकर के कि यहाँ से वहाँ प्रोग्रेस होगा, ये होगा। तो फिर सच मायने में वो 20 दिन तो मैंने कुछ भी अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया नहीं, जैसा चलता था चलता रहा। फिर उसके बाद जब दिमाग मेरा सही से काम किया कि अब यार इसको हटाना है या फिर कम करना है, जो भी, तो फिर मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चालू किया। वॉकिंग करता था शाम को,
और फिर शाम को वॉकिंग करने के बाद फिर कोई ऐसा फिक्स एक्सरसाइज मेरा तो था नहीं कि यार कुछ एक्सरसाइज करो, ये होगा वो होगा। तो फिर करीब उसके बाद फिर 2 से 3 महीने मैंने एक्सरसाइज करना चालू करा और फिर वॉकिंग करना चालू करा जो भी। उसके बाद फिर मेरा मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई स्ट्रिक्ट रूल था कि यार ऐसे करो तो ये होगा, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं। बस और सब कुछ भूल के पढ़ाई भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, बस मैं ऑब्सेस्ड रहता था कि यार मेरे को वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर चलता रहा ऐसे कर के। तो फिर जब 4 से 5 महीने बीत गए, उसके बाद मैं पूरा एकदम मतलब कि सब कुछ भूल करके सब कुछ भूल करके मैं बस अपने हेल्थ पे पूरा टाइम देने लगा कि यार ये डाइट खाओ तो ऐसे होगा। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। फिर मैं चेकअप कराता था, बेसिकली अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराता था, लीवर फंक्शन टेस्ट ये वो। तो लीवर एसजीपीटी एसजीओटी वगैरह थोड़ा बढ़ा हुआ रहता था, मतलब कि फैटी लिवर डायग्नोसिस के बाद का ये सब बात है। हाँ, तो बढ़ा हुआ रहता था। तो उसके बाद जब ये 1 साल पहले 1 साल पहले भी मैंने कराया, तो डॉक्टर से जब फॉलोअप लिया तो उन्होंने कहा कि फैटी लिवर होने का बहुत सारा कारण होता है, कारण पे अब ध्यान दो। तो फिर मैंने तो बोला कि यार कारण तो 10 15 20 कारण होता है। तो डॉक्टर लोग को तो आप जानते ही, एमबीबीएस ये लोग पैसे खाते हैं, इनको बस पैसा ही चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारा टेस्ट कराया, इनफैक्ट वायरल मार्कर्स करा दिए, जिसका कि रिलेशन बस थोड़ा सा ही रिलेशन होता है कि आपका फलाने वायरस हेपेटाइटिस बी सी जो भी है उससे हो सकता है। तो वायरल सारा मेरा नॉर्मल आया। तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि वो बाहर के खाने से, चिकन मसाला ये वो, इस कारण से मेरा लीवर में फैट हुआ था, वो भी ग्रेड 2 का। तब फिर मैंने क्या किया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर भरोसा रखा और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेना शुरू किया। और जब वो लिया तो फिर मेरा ये जो 2 साल, अभी 2019 में डायग्नोस हुआ था, तब से लेकर के अभी तक में मेरे दिमाग में बस डर हावी रहा। और मैं बस यही कहूँगा, इस बात को फिर ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं बस जब रिवर्स कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बस। तो फिर जब ये ऐसा होता गया तो परसों की बात है, परसों मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें मेरा ग्रेड 2 से ग्रेड 1 हो गया था। मैं ये तो नहीं जानता कि ये 2 साल में हुआ या फिर कब हुआ, लेकिन 2 साल पहले मेरा अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 2 आया था और परसों के अल्ट्रासाउंड में मेरा ग्रेड 1 आया। तो ये अब कितने दिनों में चेंज हुआ, क्या हुआ ये तो पता नहीं, बट मेरे को डिस्कम्फर्ट जो रहता था वो कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। और बस यही कहूँगा कि होप हारना ही नहीं है। और नेट पर सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट को देखना बहुत ख़राब बात है, और मैंने इंटरनेट को ही देख करके सेल्फ डायग्नोस करके अपने आप को, अपने माइंड को ख़राब किया। लीवर मेरा जैसा भी था जो भी था, बट माइंड मेरा पूरा करप्ट हो गया था। तो ऐसा ही हुआ। और फिर उसके बाद यही सीन था, मतलब कि 2 साल में क्या कैसे हुआ। और लीवर को फिट रखने के लिए जितना भी मैं करता था, जो भी चीज़ मतलब कि एक्सपेरिमेंट, वो मैं शुरू का 10 दिन कर पाता था, उसके बाद फिर वापस से अनहेल्दी अनहेल्दी। ये नहीं था कि 2 साल में सिर्फ हेल्दी रहा, ऐसा नहीं। मैं जब भी मौका मिलता था अनहेल्दी खा ही लेता था, इनफैक्ट अभी भी खा लेता हूँ। तो इसका लेकिन हाँ, माइंड में जब ये बात, जब ऐसा कहा जाता है कि आपको कुछ भी अगर होता है और आपको अगर पता चल गया कि मेरे को ये चीज़ है, तो आप ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस लेवल पे अवेयर हो ही जाते हो कि यार मेरे को वो चीज़ है, तो खाना है बट कम खाना है। पूरी कंप्लीट पूरा तरह से कोई भी चीज़ छूटता नहीं है। अगर आप फैटी लीवर हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कारण होगा, और आपका टारगेट है कि उस कारण को हटाना है। तो अब इतने साल का आदत है आपका जो भी है बाहर का खाने का, या फिर जिस कारण से भी फैटी लिवर हुआ, उसको हटाना इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, मतलब कि थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, खाना भी चाहिए और साथ में एक्सरसाइज भी कीजिए और सब कुछ कीजिए, लेकिन माइंड में ये रखिए कि मेरे अंदर में कुछ है, उसको मेरे को कम्प्लीटली हटाना है। तो फिर स्वाभाविक है आपका हट ही जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो यही बात है। और अगर कुछ आपको पूछना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर हम दे ही देंगे। और बस मेरा भी टारगेट है कि अब और ग्रेड 1 आया है तो उसको और ठीक करके कम्प्लीटली रिमूव करूँ। बस यही कहना था। फिर देखते हैं अब अगला वीडियो डाल पाते हैं कि नहीं, डालूँगा। देखते हैं आप लोग का रिस्पांस के अनुसार। ठीक है, चलिए।